क्या होती है ना। तो माया को 4 तरीके से मैंने बताया। पहला तरीका ये बताया कि जो कुछ हम स्वप्न में देखते हैं और स्वप्न में जगने के बाद वो हमें दिखाई देता है, नहीं देता। यानी स्वप्न के बाद कहानी खत्म। यानी स्वप्न में जो देखा वो क्या है, माया है। और अभी जो हमारी चर्चा चल रही है, मृत्यु के बाद ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, माया हो गई। तीसरा मैंने बताया माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वो क्या है, माया है। चौथा तरीका क्या बताया कि मस्तिष्क में जो हमारे विचार चलते हैं उनके माध्यम से हम भूत या भविष्य में पहुंच जाते हैं। तो भूत और भविष्य में जब हम रहते हैं तो वो सारी स्थिति माया की स्थिति है, जब तक हम वर्तमान को भूल जाते हैं। भूत या भविष्य के पर्दे हम पे पड़ जाते हैं प्रमाद के कारण, बेहोशी के कारण। यानी बेहोशी की स्थिति ही माया की स्थिति है, परम होश की स्थिति मायातीत की स्थिति है। जैसे मायातीत अगर हम गए, मायातीत का मतलब जो माया के परे हो गया, वो कौन हो पाएगा, जो परम होश में है। परम होश का मतलब जो वर्तमान में स्थिर हो गया, वो अवस्था परम होश की है। माया समझ में आ गई, माया नहीं, माया होगा नहीं। कल्याण किससे होगा, कल्याण इससे होगा कि हम जान जाएं कि हम सब क्रिएचर्स क्या चाहते हैं। तो हमने कहा कि सारी क्रिएचर्स क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी प्राणी हैं वो सुख चाह रहे हैं। और सुख कहाँ से मिलता है ये किसी को पता नहीं। तो कोई सोचता है कि शराब पी ले सुख मिल जाए, कोई सोचता है नशा कर ले, कोई सोचता है चोरी कर लो सुख के लिए, कोई सोचता है कि एडवेंचरस कर लें जीवन में, है ना। ऐसे सुख की तलाश करते रहते हैं, सुख हमें मिलता नहीं। कोई सोचता है कि सुंदर वस्त्र या आभूषण ले लें तो सुख मिल जाएगा। तो सुख है कहाँ, तो सुख उस अवस्था में है जब हम निर्विचार हो जाते हैं, जब कोई विचार नहीं रहते। वर्तमान की वो अवस्था जिसमें हम स्थिर हो गए, तो वही महारस जिसको सुख हम कह रहे हैं वो स्वयं ही उत्पत्त हो जाता है। यानी हमारे अंदर है, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे जगमाहे, है ना। तो वो कस्तूरी कुंडल क्या है, हमारे अपने ही अंदर है, और वो वर्तमान की अवस्था में है, वर्तमान की अवस्था में। ये बात समझ में आ गई। जब नहीं समझी तो एक तरीके बताया कि शरीर की स्थिति में हमें जो भी मिलता है वो सिर्फ ऐसा है कि कष्ट होगा या फिर नहीं होगा, सुख नहीं होगा। सुख मन के तल पे मिलता है। और मन की स्थिति जब अमन की हो जाती है, यानी मन जब अमन हो गया, अमन का मतलब जब मन नहीं रहा, जैसे सुंदर संगीत सुन लिया तो लगता है कि सुख आ गया, क्या संगीत था। तो संगीत में क्या हुआ, मन रहित हो गए हम, मन एकदम अवाक रह गया। सुंदर मकान देखा, सुंदर गाड़ी देखी, सुंदर स्त्री देखी और स्तब्ध रह गए। तो सही वो बात क्या है, वो मन वहाँ पे नहीं रहा। जब मन रहा ही नहीं, या मन खो गया, या मन स्थिर हो गया, मन ठहर गया, मन रुक गया। वैसे तो मन इतना चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा, मन हमेशा चलता रहता है, भूत या भविष्य के सपने बुनता रहता है। लेकिन कोई ऐसा सुंदर दृश्य देखा कि मन टिक गया कि अरे ये क्या चीज है। तो जब मन वहाँ टिक गया तो क्या प्राप्त हुआ आपको, सुख, सुख, सुख प्राप्त हुआ। या किसी ने ऐसी बात कह दी जो 2 अर्थ की बात थी, उसका दूसरा अर्थ कुछ और था, तो आप एकदम खिलखिला के हंसने लगे। आपने कहा बड़ा अच्छा लगा। ये जो अच्छा लग रहा है वो किसको लग रहा है, क्योंकि मन वहाँ रहा नहीं। क्योंकि जब दूसरा सेंस लगा तो एक साथ मन 2 जगह दौड़ नहीं पाया और वहीं रुक गया। तो आप किस अवस्था में पहुंच गए, मन रहित अवस्था में पहुंच गए। या मन रहित अवस्था ही क्या है, सुख। समझे, सुख कहीं अंत नहीं मिलेगा, सुख हमारे अंदर ही है और अपने अंदर खुदाई करने पर ही सुख मिल सकता है। मतलब सुख बड़े वर्तमान की और बड़े निकट की बात है, अपने अंदर की बात है। इसीलिए क्षणिक है, जितने भी संसार में सुख है वो क्षणिक है, क्योंकि क्षण भर के लिए ही मन रुक पाता है। और क्षण भर के लिए जब मन रहित होते हैं तो सुख मिलता है, फिर वही के वही यार। जैसे अभी आपको हम किसी धनपति के यहाँ ले जाएं, जैसे अंबानी के घर में ले जाएं, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यार कितना सुंदर घर है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तकार के फिर आपको वो आनंद नहीं मिलेगा उन्हीं वस्तुओं में। क्यों, क्योंकि फिर मन स्थिर हो ही नहीं रहा। जब नए पहली बार गए तो मन स्थिर हुआ तो मन रहित अवस्था में हुए, चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखा। तो जब भी ध्यान घटित हुआ तो मन रहित हुए। मन रहित होने पर सेंसेशन प्रगाढ़ थे हमारे, तो ज़्यादा सेंसेशन हुए तो हमें सुख लगा।
और फिर वही स्थिति हो गई। तो अब सुख उन चीज़ों से, उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से नहीं मिलता। सुख वस्तुतः किसी व्यक्ति, किसी वस्तु में नहीं, सुख हमारे अपने ही अंदर है। और जब जब हम मन रहित अवस्था में होते हैं तब तब हम सुख को अनुभव कर पाते हैं। जितना हम मन रहित अवस्था में रहेंगे उतना हम सुख को अनुभव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो निष्काम हो गया, हाँ, ये तो एकदम मिठाई है, एकदम लबालब। इसको तुम नोट कर लो, 100 अक्षरों की बात है। निष्काम चुप रहित अवस्था। चुप का मतलब निर्विचार, यानी मन रहित एक ऐसी अवस्था, वर्तमान की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई विचार नहीं, ना भूत के ना भविष्य के, और जो कुछ चाहती भी नहीं, निष्काम है, करने योग कर्मों कर रही। तो फिर क्या है? फिर तो आनंद की ही वर्षा होने लगती है। और पूरी सृष्टि का निचोड़ सिर्फ आनंद ही तो है। इसलिए परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। फिर वो चेतना जैसे करने लायक कर्म और ना करने लायक कर्म तय कैसे करती है? अच्छा, अभी ये प्रश्न कर रहे हैं। अभी हम ऐसे चलते हैं जैसे जहाँ हमें सुख चले मिलेगा वहाँ हम जाएंगे, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ हम नहीं जाएंगे। जहाँ हमारा आदर होगा वहाँ हम जाएंगे, जहाँ हमारा आदर नहीं होगा वहाँ हम नहीं जाएंगे, है ना? तो उस निष्काम स्थिति में होने के बाद फिर तो हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना? तो फिर वहाँ पर कैसे? फिर आप आदर अनादर को देख के नहीं जाओगे। जब आप निष्काम हो गए तो आदर और अनादर आपको स्पर्श ही नहीं करते। आप तो इतने आनंदित हो, जैसे जब कभी आप आनंदित हो, कोई आपको गरियाने लग जाए तो कम फर्क पड़ता है। परेशान हो, गरियाने लग जाए तो भी गरियाओगे, है ना? लेकिन जब आप आनंदित हो गए तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा आदर होगा कि अनादर होगा। फिर तो जो करने योग्य है वही करोगे। जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो भी तुम पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ने का समय है ना? छात्र जीवन चल रहा है तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे, चाहे मन लगे या, क्योंकि मन की सोचते ही नहीं। फेल हो जाए तब भी पढ़ेंगे, पास हो जाए तब भी पढ़ेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैंने खूब पढ़ाई की, अब मैं हो जाऊं फेल तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कहती है? इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ना मेरा कर्तव्य था, मैं पढ़ा। बस बस, चाहे फेल हो जाऊं तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ने छोड़ दूंगा, यार पढ़ाई से कुछ नहीं होता, मैं फेल हो गया ना, कोई बात नहीं। चाहे पढ़ाई से फेल हो, चाहे पढ़ाई से पास हो, करने योग्य कर्म को ही करेगा। ना मैं कहीं खुश हो सकता हूँ, ना कहीं दुख हो सकता हूँ। ऐसा भी नहीं तुम पढ़े से टॉप कर गए, स्टेट टॉप हो गई तो तुम्हें खुश भी नहीं होगे, फेल हो गए तो भी खुश नहीं, और ना दुखी होगे, क्योंकि सुख दुख एक ही शब्द के पहले है। और जो सुख दुख से अलग हो गया, इसका मतलब दुखी भी नहीं और सुखी भी नहीं। वो तो वर्तमान अवस्था में निष्काम होके करने योग्य कर्म को ही करता है। ना उसके लिए कुछ पाने योग्य रह जाता है, ना उसके लिए कुछ खोने योग्य रह जाता है ना? ये अवस्था है। फिर जो करने योग्य है वो कर देता है। और ये भी नहीं कि करने से आनंद मिलेगा इसलिए कर रहा हूँ, और ये भी नहीं कि करने से पीड़ा होगी इसलिए कर रहा हूँ ना। चाहे पीड़ा हो, चाहे करने से आनंद मिलता हो, ये कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आनंद नहीं चाह रहा। देखो, एक अवस्था ये है कि मैं निष्काम हो जाता हूँ, चलो मैं निष्काम होता हूँ, चलो मैं वर्तमान में रहता हूँ क्योंकि मुझे आनंद मिलेगा। ना ना ना, फिर तो आनंद मिलेगा ही नहीं। आनंद मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, उसे परवाह ही नहीं आनंद की। जैसे एक कर्म ये हो गया कि हमें आनंद चाहिए इसलिए मैं निष्काम हो रहा हूँ, तो निष्काम हो ही नहीं, क्योंकि कामना आनंद की छिपी हुई है। समझ रहे हो? आप अगर ये सोचो कि मैं निष्काम हो जाता हूँ, मैं वर्तमान में जीऊँगा कि मुझे आनंद मिलेगा, तो अभी भी आप निष्काम कहाँ हुए? कामना तो आनंद की है। सही बात। वर्तमान में इसीलिए हो रहा है कि आनंद मिलेगा ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर अब हमें आदत लग चुकी है इस चीज़ की। जैसे एक रोटी देखकर ही हम आगे जाते हैं, हमारे चेहरे के आगे रोटी लटका दी जाती है जब हम जाके आगे चलते हैं। जैसे जीवन में एक उद्देश्य ना दिया जाए तो फिर हम नहीं चलते, फिर हम चलते नहीं। इसका मतलब हम काम ही है। कामना ही हमें खींच रही है। हम पाशवत हैं, यानी पशु की तरह हैं, जो पास में पड़ते हैं तभी खींचते हैं, जो डंडा लगता है तभी चलते हैं, है ना? हमारी ये स्थिति हो चुकी है। अब प्रभु साधो, अब इसमें हम क्या करें? कैसे हम निष्काम हो जाएं, है ना? कैसे हम करने योग्य कर्म को कर लें? क्योंकि हमें तो आदत कामनाओं की है। तो अभी निष्काम हुए नहीं क्या रे? अभी निष्काम हुए नहीं। अरे समझो, अभी क्या नहीं हुआ? निष्काम नहीं हुए। फिर क्या करें? फिर क्या करें? फिर कामना ही करनी है तो क्यों ना श्रेष्ठ की कर लो, क्योंकि निष्काम तो हुए नहीं। तो वर्तमान में जीने का प्रयास करो, अधिक से अधिक ध्यान करो,
अधिक से अधिक ध्यान करो। और ये ध्यान 2 कौड़ी का सिद्ध होगा, कोई बात नहीं, तुम करो, क्योंकि ये करने योग्य हो जाता है। समझो, क्योंकि कामनाओं में ही हम जी रहे हैं। रोटी लटकाने से ही अगर हम चल रहे हैं तो ध्यान की कामना करो, हम श्रेष्ठ की कामना करें। श्रेष्ठ की कामना करो। श्रेष्ठ ही होना तो परमात्मा की कामना करो। जब रजस ही पैदा हो जाता है हम में देखने से, तो हम उस श्रेष्ठ को जाने जो संसार की विश्व उत्पत्ति हेतु है, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतु तापत्राय विनाशाय, और जो संसार के विनाश के भी कारण है, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो क्यों ना हम उसकी कामना करें, फिर उसका ही ध्यान करो। तो करते 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 तुम निष्काम भी हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, जब तुम उसका ही ध्यान करोगे तो सब कुछ उसको ही समर्पित कर दोगे और निष्काम भी हो जाओगे। यज्ञ में आहुति डाल दी जाएगी ऐसे, क्योंकि आदत इसी की लगी है। तो ऐसे ही फिर चलो और स्वयं को रोज जज करते रहोगे। ऐसा तो नहीं कि निष्काम के माध्यम से आलसी हो गए कि आराम से लेटेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो अब पढ़ने का क्या मतलब है। अब तो हम निष्काम हो गए, चाहे फेल हो चाहे पास हो। ना ना ना, काम जो कर्तव्य है तो करेंगे, कर्तव्य अपना करते चलो। ईमानदारी और मेहनत दोनों करेंगे, ये दोनों देखो, ईमानदारी और मेहनत। क्या बोला हमने? ईमानदारी और मेहनत, ये दो, इनको तो हम करेंगे करेंगे। और अध्यात्म में क्या करेंगे? निष्काम और निर्विचार। निष्काम और निर्विचार वर्तमान अवस्था हो जाएगी। निष्काम और निर्विचार, ये अवस्थाएं हमारी किस में रहे? अध्यात्म में। और इस जीवन में ईमानदारी और मेहनत, मेहनत बल करते रहे। नन्ही चीटी कड़कड़ बनकर अपना घर भर लेती है, फूल फूल पर डोल डोल कर मधुमक्खी रस लेती है। जो चलते हैं श्रम करते हैं वही बड़े बन जाते हैं, मेहनत के बल पर दुनिया में नाम अमर कर जाते हैं। तो मेहनत करने में जीना चुराएं, ईमानदारी और मेहनत, निष्काम और निर्विचार, ये जीवन की सूत्र है। आपने एक बार मुझे बताया था कि सच्चिदानंद है ना, ये बताया था आपने, उसमें लिखा था ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं काम हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं मन हूँ, फिर मैं हूँ क्या? शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, मैं ये सब हुई नहीं, चिदानंद रूपा शिवो अहम शिवो हम। यानी मैं क्या हूँ? उस चिदानंद स्वरूप में स्वयं शिव स्वरूप हूँ। हम ही तो हैं, एक ही आत्मा है सब जगह। ऐसा नहीं तुम अलग मैं अलग और कोई अलग, अलग अलग आत्मा ना, एक ही ऊर्जा सब में प्रवाहित हो रही है। चाहे मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे हम हो, चाहे वो एक ही ऊर्जा है, वो ही प्रवाहित हो रही है। बस एक ही तत्व है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परम तो जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, वो सृष्टि के मूल में एक ही तत्व, दूसरा नहीं। जिसमें जितना प्रकाशित हो जाता है वो उतना ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। शिव राम जिनको हम कह रहे हैं, उनमें परम रूप से प्रकाशित हो गया, बस इतना ही। कृष्ण में परम रूप से प्रकाशित हो गया, तो एक ही परमात्मा, एक ही सत्य है। कबीर में भी परम रूप से। इसलिए ही तो भगवान ऐश्वर्य योग में कहते हैं कि मैं पीपल हूँ, मैं ये हूँ। यानी जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है वो परमात्मा का ही है। अहम सर्वस्व प्रभुः मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां दूधा पावशम। अहम सर्वस्व प्रभुः, यानी भगवान कहते हैं कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनमें मेरा ही तो प्रभाव है, मेरी ही तो आवा है। मत्तः सर्व प्रवर्तते, जो इतना जान गया कि मुझसे ही सारी चीज़ें निकली हैं, सारी चीज़ों के मूल में मैं हूँ। इति मत्वा, जितना जान जाए वो क्या करेगा? भजन्ति, और वही बुद्धिमान। और सारी चीज़ें इतनी ही हैं, निष्काम, निर्विचार, ईमानदारी और चार हैं, निष्काम, निर्विचार, ईमानदारी, मेहनत। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी है, अभी अगर निष्काम नहीं हो पा रहे उनके लिए, कामना से कैसे भी परे नहीं हो पा रहे, क्या हम भैया निष्काम हो गए, निर्विचार हो गए और अब हम आराम से लेटेंगे और भोजन हमको मिलता है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम परमहंस हो गए। तो नहीं, अगर ऐसा करके भी देखो, ऐसे करके देखो तो क्या होगा? बेचैनी और परेशानी, अशांति बनी रहेगी। जरा सा कोई गाली दे देगा, आप नाराज हो जाओ। तो तुम तो भैया निष्काम हो गए थे, अब गाली कैसे प्रभाव करने लगी? सही बात है ना? इसका मतलब निष्काम हम हुए नहीं। हाँ सही है। बातों के गुलदस्ते और बातों में बढ़िया बतासे मिल गए हमको, वो लगा हैं।
पाखंड का मतलब यही होता है कि यथार्थ जीवन कुछ और होता है और खाते कुछ और नहीं। दिखाते कुछ और। रियलिटी और जब वो दिखाना और यथार्थ एक हो जाए तो वही जीवन की वास्तविकता सार्थकता। और सार्थकता है। और बोलिए। अपनी चेतना के तल को कैसे ऊपर उठाएं? चेतना के तल को ऊपर कैसे उठाएं? तो यही है इसका। आपको अगर चेतना ऊपर उठानी है, इसका मतलब अभी निष्काम तो हुए नहीं, कामना तो है, तो कामना फिर ऊपर उठाने की, तो क्यों ना उसको सर्वोत्कृष्ट बनाया जाए। सर्वोत्कृष्ट चेतना को फिर ऊपर, सबसे ऊपर उठाओ सबसे ऊपर जितनी उठ सकती है। सही है। अब वो कैसे उठेगी ये प्रश्न होना चाहिए। तो वो उठेगी एक ही ध्यान, ध्यान 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 ध्यान। इतना प्रगाढ़ हो सकता है ध्यान से कुछ नहीं। जो भी हमें 5 ही इंद्रियां रहती हैं, क्योंकि परमात्मा ने 5 सबको दी हैं, उनके सेंसेशन को बढ़ा देंगे। जैसे व्हाट्सएप अपडेट हो जाता है तो नया नया लगता है, ऐसे ही ये शरीर भी अपडेट हो जाता है ध्यान के माध्यम से। तो सुनने की, देखने की, सोचने की शक्तियाँ हमारी अपडेट होकर ज़्यादा ग्रैस्प करने लगती हैं। ग्राही इनकी जो ग्रहणशीलता है वो बढ़ जाती है। जांचा कैसे जाए कि हम सही ध्यान कर रहे हैं? जांचा कैसे जाए कि हम सही ध्यान कर रहे हैं? ये कैसे मालूम पड़े कि हम ध्यान सही कर रहे हैं? इसका मतलब गलत ध्यान भी है, बिल्कुल सही है, और सही ध्यान भी है। यानी गलत ध्यान उस, जैसे क्रोध जब हम करते हैं तो वो गलत ध्यान है, महावीर ऐसा कहते हैं। कुछ ध्यान गलत भी हैं। ईर्ष्या किसी से कर रहे हैं वो गलत ध्यान है, क्योंकि जब जब ईर्ष्या करते हैं तो चित्त में जो बेचैनी है वो एक जगह टिक गई। क्रोध करते हैं तो देखना क्या है, वो ध्यान एक ही जगह स्थिर हो गया उस व्यक्ति के प्रति हाँ बस, तो ये भी ध्यान है। तो ये गलत ध्यान है, जांच लो, इसको ना करो, ठीक। और अब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में अगर कोई विचार आ रहे हैं कोई बात नहीं, हम पकड़ लें उनको बस। और वो काउंट डाउन टाइमिंग मैंने बताई थी आपको, टाइमर के साथ। तो टाइमिंग के अनुसार होता सारा काम। बंद करो। कितना होना चाहिए टाइमिंग वैसे? टाइमिंग कितना होना चाहिए ध्यान का? एज के हिसाब से, जिसकी जितनी एज उतनी मिनट तो वो करेगी। मेरी आयु 15 वर्ष से 15 मिनट हैं? तो तुम 16 मिनट तक ध्यान करो। 15-16 मिनट तक का सही है। तुम 22 मिनट तक ध्यान करो। अच्छा हाँ, सही। इतना मिनिमम करो। 22 मिनट तक होना चाहिए। इतना अच्छा। ध्यान दिन में करो। इसके बाद जो कर सको वो तो हरी इच्छा है ना? वो तो कर्म ये है, खाना कर्म है, इतना तो करो ही करो। वो तो यही। जैसे खाना होता है इतना तो हमें खाना ही है, फिर ऊपर मिल जाए तो और बढ़िया। और ऊपर रसगुल्ला मिल जाए, कुछ मिल जाए तो वो तो ऊपर का यही है। इतना तो ध्यान करो ही करो। सही है। और कुछ? आज इतना है।